और बड़ी खबर आ रही दिल्ली से, जहां पर किसानों के साथ फिर से बातचीत जारी है। बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत के साथ बातचीत हो रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बातचीत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद हैं। किसान आंदोलन को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। इससे पहले भी आपको बता दें, लगातार 4 घंटे की मैराथन बैठक हुई थी। बातचीत जो थी, इसके पहले वाली जो वार्ता हुई थी वो बेनतीजा थी और अब एक बार फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनीत जुड़े हैं। विनीत, क्या है पूरी खबर? जी कमरुद्दीन, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी थोड़ी देर पहले ही लगभग 5 मिनट पहले में जो है टिकैत ग्रुप के साथ जो केंद्रीय में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बैठक हो रही थी वो खत्म हो गई थी। इस बैठक के बाद जब हमने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात की तब उनका साफ तौर पर कहना था कि जब आज विज्ञान भवन में बैठक हुई में थी वो भी सकारात्मक रही और वह अभी भी जो बैठक हुई टिकैत ग्रुप के साथ बैठक हुई वो सकारात्मक रही। इसके साथ ही साथ मैं नरेंद्र सिंह तोमर का यह कहना था कि वो किसानों के हित के लिए और किसानों की भलाई के लिए कोई भी नहीं, पेंच कहाँ फंसा है? क्या सरकार अपनी बातों को समझा नहीं पा रही, या फिर जो एमएसपी को लेकर जो चीजें हैं वो सही तरीके से सरकार समझा नहीं पा रही किसानों को? निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं जब हमने नरेंद्र सिंह तोमर से यह पूछा कि आखिरकार किस मुद्दे पर पेच फंसा हुआ है, तब उनका साफ तौर पर कहना था कि वो चाहते हैं, सरकार यह चाहती है कि अगर किसानों को किसी भी मुद्दे पर आपत्ति है तो वो एक कमेटी बनाए। एक छोटी कमेटी में बनाने का ऑफर सरकार ने दिया था। तब जो किसान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे जो विज्ञान भवन में उनसे मिले थे, उनका यह कहना था कि वो सभी चाहते हैं कि उस कमेटी में आए और वो सभी जो कानून बने हैं उस पर बिंदुवार चर्चा हो, क्लाउज बाय क्लाउज चर्चा हो। तो सरकार का जब नरेंद्र सिंह तोमर से हमने पूछा कि क्या वो इस मुद्दे पर एक बड़ी कमेटी, बिल्कुल, तो कुल मिलाकर विनीत, सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो कानून है, कृषि कानून है, उनके हक में बनाया गया है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि जो कानून है किसानों के लिए है, उनके हितों के लिए है। तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन बातचीत का सिलसिला बरकरार रहेगा। सरकार ने अगली बैठक के लिए 3 दिसंबर की तारीख तय कर दी है। बैठक में करीब 35 किसान नेताओं से सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर ने बातचीत की। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसान संगठनों के बीच बैठक बेनतीजा रही। बैठक में कृषि कानूनों को लेकर किसानों की हर चिंता को दूर करने के लिए सरकार की ओर से भरपूर कोशिश की गई। 3 दिसंबर को किसानों के साथ वार्ता का अगला चरण होगा। सरकार ने किसानों से समिति के लिए नाम मांगे हैं। ये समिति सरकार से मांगों को लेकर वार्ता करेगी। सरकार ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। किसानों ने मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। सरकार और किसानों के बीच बातचीत 3.5 घंटे चली। किसानों को कृषि कानून को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। किसानों ने सरकार से पूछा कि हमारा भला करने को किसने कहा। वार्ता काफी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफी समझ बनी है। ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। हम उनको कन्विंस करा देंगे कि इसकी एक भी क्लॉज, एक भी सेक्शन है जो वो प्रो फार्मर नहीं है। धरना चालू रहेगा। धरना जितनी देर हमारा फैसला नहीं होता, संघर्ष जारी रहेगा। हमारी 8 मांगे थी और उन्होंने कहा 3 तारीख को दोबारा बैठेंगे। हमने ये भी कहा कि एक वहम आप निकाल दिए कि ये आंदोलन वापस नहीं होगा जब तक कानून वापस नहीं होंगे। बातचीत चलेगी प्रोसेस में। उसके लिए हमने पूरे सारे जो लोग आए हैं मीटिंग के लिए, सभी के सभी लोग बैठेंगे। दिल्ली की घेराबंदी करते हुए किसानों का आंदोलन 6 दिन से जारी है। बड़ी संख्या में पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं, जिसका असर सामान की आपूर्ति समेत आवागमन पर भी पड़ रहा है। किसानों के प्रदर्शन की वजह से सिंधु और टिकरी बॉर्डर बंद है, जबकि गाजीपुर बॉर्डर पर ठोस बैरिकेडिंग की गई है। सरकार से वार्ता बेनतीजा रहने के बाद किसान अब अगली रणनीति में जुट गए हैं। कल या परसों अगली तारीख मुकर्रर की जा सकती है। उसके बाद आगे की इस मामले पर बातचीत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब बात मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी
उन्होंने बताया कि उनकी पीएम से करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात चली। इस दौरान प्रदेश के विकास के साथ साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर भी चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी से उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा की और कहा कि जैसे लोगों ने गैस की सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ दी थी, वैसे ही पहले चरण में सेहतमंद और युवा जो हैं वो वैक्सीन ना लें, ऐसा जन अभियान समाज में चले जिससे वैक्सीनेशन के लिए बुजुर्ग नागरिकों को प्राथमिकता मिले, तरजीह मिले। टोटल जीडीपी का अगर लोन लेने की इजाज़त मिल जाए, क्योंकि रेवेन्यू केंद्र के पास भी उतना भी नहीं है और राज्य के पास भी उतना नहीं है, उस पर भी चर्चा हुई। ऐसे अनेकों मुद्दे थे डेवलपमेंट के, प्रदेश के विकास के, जनता के कल्याण के, जिनके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। कुछ चिट्ठियां भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को दी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का पूरा पुस्तिका मैंने उनको सौंपी है और टाइमलाइन हम तय करके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत के लिए बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उसके मुख्य बिंदुओं पर भी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, सड़कों का सवाल हो, सिंचाई का सवाल हो, पर्यटन का सवाल हो, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य का सवाल हो, सुशासन का सवाल हो, गुड गवर्नेंस, या अर्थव्यवस्था और रोजगार का मुद्दा हो, हर एक पे विस्तार से चर्चा हो। कोविड की स्थिति के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की और वैक्सीनेशन की जो तैयारी चल रही है उसमें कैसे वैक्सीनेशन होना चाहिए, अनेकों प्रकार के विचार मेरे दिमाग में भी थे, हमने शेयर किए। जैसे गैस की सब्सिडी छोड़ी थी, वैसे हम बाद में टीका लगवाने को तैयार हैं। वैसे ही जहाँ भौगोलिक दृष्टि से संक्रमण ज़्यादा है, उन इलाकों को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उन्होंने वहां पर जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। 1 घंटे तक दोनों के बीच मुलाकात हुई है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप दिया है। जेपी नड्डा को रोड मैप सौंप दिया गया। सीएम ने हालांकि इस दौरान मीडिया से दूरी बनाए रखी। इधर कांग्रेस आईटी सेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ग्वालियर में कांग्रेस आईटी सेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी आईटी सेल ने एफआईआर दर्ज कराई है। आपत्तिजनक वीडियो लोड करने पर एफआईआर दर्ज कराई है। प्रधानमंत्री और सीएम का वीडियो अपलोड किया गया था और फेसबुक पर यह वीडियो पोस्ट किया गया था। उमेश मलिंगा के नाम से फेसबुक पेज बना है। फिल्म के वीडियो में पीएम का चेहरा, सीएम शिवराज का भी चेहरा वीडियो इस्तेमाल किया गया। बीजेपी आईटी सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिनंदन त्यागी ने शिकायत की है। ग्वालियर के क्राइम ब्रांच थाने में केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर, कांग्रेस आईटी सेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने का यह पूरा मामला है। फेसबुक पर इसे अपलोड किया गया था और अब इसको लेकर आपको बता दें, शिकायत दर्ज कराई गई है ग्वालियर के क्राइम ब्रांच थाने में। फिल्म के वीडियो में पीएम का चेहरा है, सीएम शिवराज का भी चेहरा इस्तेमाल किया गया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। के बाद हाजिर हूं रायपुर से खबर, जहां पर निगम मंडलों की दूसरी सूची अटक गई है। एक बार फिर से दूसरी सूची अटक गई है। सीएम निवास पर चल रही बैठक खत्म हो चुकी है। 5 घंटे तक चली है मैराथन बैठक। बैठक के बाद पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, संगठन के पदों में नियुक्तियों पर चर्चा हुई। ब्लॉक अध्यक्ष, जिला और प्रदेश के पदों पर नामों को लेकर सहमति बन गई है। निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर फिर बैठक होगी। फाइनल लिस्ट आला कमान को भेजी जाएगी। मंजूरी मिलने के बाद सूची जारी होगी। प्रयास किया और हमें लगता है हाईकमान के पास से सूची हम भेजेंगे। जिला कार्यकारिणी के लिए भी अधिकतर जिलों की सहमति बनाने का हम लोगों ने प्रयास किया और आने वाले दिनों में निगम मंडलों के लिए भी हम लोग बैठेंगे तो
विस्तार से चर्चा हुई है और अंतिम मुहर यहाँ से प्रदेश से फाइनल कर रहे हैं और हम लोग हाईकमान को भेजेंगे। देखिए 2023 को हम लोगों को संगठन के माध्यम से तैयारी लड़ना है। 2 साल माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के 17 दिसंबर को पूरा हो रहे हैं, तो हम ऐसे कार्यकर्ताओं को ब्लॉक अध्यक्ष बनाना चाहते हैं जो संगठन की बात, सरकार की बात अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए विस्तार से चर्चा हुई है, तो कहीं ना कहीं हम समय जरूर लग रहा है मगर हम विस्तार से चर्चा करके ही अंतिम नामों पर मुहर लगा रहे हैं। हाँ, आज तो संगठन के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और आने वाले दिनों में जल्दी से हम निगम। रायपुर से खबर, जहां पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली है। जवानों की आत्महत्या ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जवानों को सलाह दी, तनाव मुक्त होकर काम करने की उन्होंने सलाह दी। अपर मुख्य सचिव गृह को आवश्यक निर्देश दिए गए। जवानों की समस्याओं के समाधान के भी निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य शिविर भी लगा रहे हैं, परिवार से बातचीत भी करा रहे हैं, छुट्टी भी बराबर दे रहे हैं। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है को जाकर सब कैंप में रात रुके और हमारे आरक्षकों से, सिपाहियों से, सभी से चर्चा करें ताकि उनको कोई मानसिक तनाव ना हो, कोई समस्या हो उनकी। तो इन सारा चीज करने के बाद क्यों हो रहा है, इस पर हम लोगों ने चर्चाएं की और मैंने निर्देश दिया कि फिर से स्पंदन कार्यक्रम को नीचे तक पहुंचाएं, रात रुकें कैंप में, सबसे मिलें जुलें, चर्चा करें। इस प्रकार के निर्देश भी मैंने दिए हैं। परिवार से तो तनाव मुक्त होकर काम करने की सलाह दे रहे हैं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। प्रदेश पुलिस के मुखिया गृह मंत्री ने एक अच्छी सलाह दी है और जाहिर सी बात है, उन्होंने जब कह दिया है कि आप लोग टेंशन फ्री होकर काम करिए तो इसका असर पुलिस जवानों पर जरूर पड़ेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है शिवपुरी से, जहां पर जंगल से चरवाहे का अपहरण कर लिया गया है। गोरी टीला जंगल से किडनैप किया गया, 10 लाख की फिरौती मांगी गई है। बैजू गुर्जर गिरोह ने अपहरण किया है। राजस्थान का कुख्यात डकैत है बैजू। कोलारस थाना इलाके की यह पूरी घटना है। शिवपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया। जंगल से चरवाहे का अपहरण किया गया। गोरी टीला जंगल से किडनैप किया गया एक चरवाहे को और 10 लाख की फिरौती मांगी जा रही है। बैजू गुर्जर गिरोह ने अपहरण किया है और बैजू दरअसल राजस्थान का कुख्यात डकैत है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक जुड़े हुए हैं, अशोक अग्रवाल। अशोक, बताइए पूरी खबर, अभी तक की क्या तफ्तीश हो रही है पुलिस की तरफ से? हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये राजस्थान के जो चरवाहे मुंशी रेवाड़ी और गणपत जाट इस समय शिवपुरी जिले के गोड़ा टीला क्षेत्र में अपना डेरा डाले हुए थे। तभी वहाँ 3 सदस्यीय बैजू गिरोह वहाँ पहुंचता है और इन दोनों को अपहरण कर अपने साथ ले जाता है। लेकिन कुछ देर बाद गणपत जाट को एक फिरौती की पर्ची के साथ छोड़ देता है और उससे कहता है कि यार 5 लाख रुपए लेकर के आओ, तब मुंशी रेवाड़ी को छोड़ा जाएगा। तो ये सूचना जब वो कोलारस थाने को गणपत आकर के देता है तो उसके बाद से कोलारस थाना पुलिस गिरोह की तलाश में लग गई है, लेकिन अब तक मुंशी रेवाड़ी का कोई सुराग नहीं लग सका है। बताया जा रहा है कि ये जो गिरोह है ये राजस्थान का नामी गिरोह है, बैजू गुर्जर का ये गिरोह है जिसने ये पकड़ को अंजाम दिया है। जी, लेकिन अशोक, अब तो पुलिस को पता है कि बैजू गैंग ने इस अपहरण को अंजाम दिया। पुलिस क्या आश्वासन दे रही है परिजन को, क्योंकि लगातार जो परिजन होंगे परेशान होंगे, कॉल्स भी आ रहे हैं फिरौती के लिए? हाँ, मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये घटना की जब जानकारी जब तक गणपत कोलारस थाने पहुंचा तब तक शाम हो चुकी थी। पुलिस ने एक बार तो क्षेत्र का मुआयना किया, क्षेत्र में गए, लेकिन चूंकि रात हो जाने के कारण अभी पुलिस ने वापसी कर दी है और सुबह से पूरी घेराबंदी करने का इन्होंने प्लान तैयार किया है और एसडीओपी कोलारस के साथ में टीम को सर्चिंग के लिए लगाया गया है। और चूंकि ये फिरौती की जो पर्ची लाया था वो 5 लाख रुपए की लाया था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने फोन के माध्यम से अपनी फिरौती की राशि भी बढ़ा दी। अब वो 10 लाख रुपए चाहते हैं मुंशी रेवाड़ी को छोड़ने के बदले। जी बिल्कुल, तो मुंशी रेवाड़ी का अपहरण किया गया, 10 लाख की फिरौती मांगी जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका, इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जंगल से
चरवाहे का अपहरण किया गया है। गोरी टीला जंगल से अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।